नमस्कार दोस्तों, AK कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास बायोस को लेके जो हमारे पास टूल है ना, जो बायोस एडिटिंग में काम आने वाले हैं, जो हमारा समय बचाएंगे, है ना, उससे संबंधित सॉफ्टवेयर है ना। इसकी सहायता से हम आगे काम करेंगे, है ना, अपने टाइम को बचाएंगे। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन से पहले का जो प्रोसेस है, इसको किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो आप मुझे पर्सनली चैट करके और इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, या अपना सिस्टम रिमोट पे देख के आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है, तो इस तरह से हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगा इसका। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है मर्ज या जॉइंट बायोस फाइल। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो बायोस फाइल होता है ना। किसी बोर्ड पे दो बायोस चिप लगा है, तो उसके अंदर वो प्रोग्राम अलग अलग होता है, तो उसको हमें जॉइंट करना पड़ता है उसका क्लीन एमई करने के लिए, है ना। तो उस फाइल को जोड़ने में जो इस फील्ड में नए नए आते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है भाई, कौन सा फाइल ऊपर जुड़ेगा, कौन सा नीचे जुड़ेगा, है ना, कैसे ये जुड़ेगा, उस तरह की काफ़ी सारी दिक्कत रहती है ना। तो ये टूल हमने उनके लिए बना दिया है। इस टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए, ये इसका हमारे सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, है ना। फर्स्ट बायोस फाइल, सेकंड बायोस फाइल। तो यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन से आपको बायोस फाइल को ले लेना है। अभी देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो फाइल है, 4 MB 8 MB, है ना। अभी मैं आपको इसको व्यू करके भी दिखा दूंगा, है ना। तो फिलहाल इनको जोड़ लेते हैं। फर्स्ट में मैं 4 लेता हूँ, सेकंड में मैं 8 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मर्ज बायोस करता हूँ। तो देखिए, इसने डेस्कटॉप पे जो न्यू फोल्डर 4 है, उसके अंदर merge.bin नाम से हमारा फाइल बना दिया है। फिर से मैं एक फाइल बनाता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, 8 MB का फर्स्ट में लेता हूँ, 4 MB का सेकंड में लेता हूँ, है ना। फिर से मर्ज करता हूँ, तो देखिए merge1.bin बना दिया है ना। ये दो ही मेथड हमारे लग सकते हैं, है ना। तो अब इन दो को हम देखते हैं, है ना। तो ये न्यू फोल्डर 4 में है, तो न्यू फोल्डर 4 को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, न्यू फोल्डर 4 हमने ओपन कर लिया है। अभी देखिए, यहाँ पर हमारे सामने दो फाइल है ना, मर्ज और merge1। इन दोनों को हम HXT एडिटर में ओपन कर लेते हैं। विंडोज ऑप्शन में जाके टाइल वर्टिकली कर लेते हैं। तो दोनों फाइल ऑलमोस्ट देखिए टॉप सेम है, बॉटम पर आ जाते हैं। तो हमारा बॉटम भी सेम है। यहाँ पर हम उनको एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों फाइल आपका सेम है ना। तो हमने फर्स्ट में कौन सा भी फाइल लिया, इसने ऑटोमेटिक जोड़ के फाइल को हमें दे दिया है। यहाँ पर आते हैं तो देखिए, मैं दोनों फाइल आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस फाइल को, है ना, लास्ट में आते हैं, है ना। और ये फाइल देखिए 8 MB। तो देखिए, जो इस फील्ड में पुराने हैं या काम कर रहे हैं रेगुलर, है ना, तो उनको पता लग जाता है फर्स्ट में कौन सा जोड़ना है। तो देखिए, मुझे यहाँ पर इंटेल सिग्नेचर नज़र आ रही है ना। तो ये फाइल हमारा फर्स्ट में लगेगा। तो जिसमें एमई रीजन होता है फर्स्ट में, और हमारा बायोस रीजन सबसे लास्ट में होता है, तो बाद में जुड़ता है। तो जोड़ने का प्रोसेस ये होता है। इसके लिए हम इसको UEFI टूल से भी पता कर सकते हैं, है ना, कौन सा फाइल फर्स्ट में जुड़ेगा। तो चलिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इन फाइल को मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। हेक्स एडिट विद हेक्स वर्कशॉप।
क्योंकि कुछ HXD एडिटर पे काम करते हैं, कुछ X वर्कशॉप पे काम करते हैं, तो दोनों देख लीजिए आप। तो विंडोज टाइल वर्टिकली, तो देखिए दोनों फाइल यहाँ पर देखिए हमें 16.z करके ये मिल रहा है ना। और इधर बॉटम पे जाते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पर PA नज़र आता है। तो जिस फाइल में हमें लास्ट में PA नज़र आता है मोस्टली वो हमारा बायोस रीजन का फाइल होता है। और जिस फाइल के स्टार्टिंग में इस तरह से ये मिलता है तो वो हमारा ME रीजन का फाइल होता है ना। मतलब उसके अंदर ME रीजन है, ये समझिए आप। तो ये फर्स्ट में जुड़ता है, ये सेकंड में जुड़ता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर ने डायरेक्टली जोड़ के दे दिया है। तो इसको करते हैं क्लोज। तो इस टूल से डायरेक्ट आपका फाइल जुड़ जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ से ब्राउज ऑप्शन में जाता हूँ और जो हमारा फाइल है ना, डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर 4, ये 4 MB का फाइल लिया। यहाँ पर देखिए UEFI व्यूअर, तो इस पे जब क्लिक करते हैं तो हमारा UEFI व्यूअर है वो ओपन हो जाता है। देखिए ये ओपन हो गया है ना। और इसके जस्ट नीचे है UFI रिप्लेसर, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। देखिए अभी इसमें फाइल लोड नहीं है ना, आपको बिना फाइल के खोलना है तो यहाँ से। और ये हमारा ME एनालाइजर है ना। और इनको हम अपडेट भी कर पाएंगे, वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा है ना। क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया है ना। जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर है जो रेगुलरली अपडेट्स वगैरह उनका आता है, उनको हम मैन्युअली अपडेट कर पाएंगे है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा किस फोल्डर में जाके आपको क्या चेंज करना है, किस जगह क्या चीज़ को पेस्ट करना है। तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपग्रेड वर्जन को खोलने लग जाएगा है ना। अभी देखिए यहाँ पर हमने फाइल को ब्राउज करा लिया है। यहाँ पर फाइल जो होता है वो फाइल इसी के अंदर लोड करना है। तो यहाँ पर आकर जो व्यू देख रहे हैं इस पर हमें क्लिक करना है। जब इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल लोड हुआ, UFI इमेज। UFI इमेज होने का मतलब ही हमारा बायोस रीजन का पार्ट है। रिप्लेसर पर भी देख लेते हैं एक बार, रिप्लेसर क्या बोलता है। देखिए UFI इमेज है ना, और ME एनालाइजर यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा इसके अंदर बायोस वाला पार्ट है। तो ME का अगर इसमें पार्ट होता तो यहाँ पर उसका वर्जन वगैरह ये शो कर देता। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर दूसरा फाइल लोड करता हूँ। फिर से ब्राउज पे जाके और ये 8 MB वाला फाइल में लोड कर दिया। यहाँ पे लिखा आ गया है ना। अभी देखिए व्यू करता हूँ मैं। व्यू करने का मतलब इस फाइल को लोड कर रहे हैं UFI व्यूअर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये फाइल टूटा हुआ है, आपका ये फाइल कंप्लीट नहीं है, इसका ये मतलब होता है। रिप्लेसर पे भी ये फाइल नहीं खुलेगा। ये देखिए इस पे खुला इंटेल इमेज है ना, डिस्क्रिप्टर रीजन है, JB रीजन है, ME रीजन है और बायोस रीजन है। लेकिन ये बायोस रीजन कंप्लीट नहीं है, ये टूटा हुआ है ना। इसने खोल तो दिया लेकिन ये ब्रेक है, पूरा बायोस रीजन कंप्लीट नहीं है। अभी क्या है, इस जो बोर्ड का ये बायोस फाइल है 8 MB और 4 MB, मतलब करीबन ये 12 MB का फाइल बना। तो कंपनी के पास जो चिप्स होता है वो 4 MB होता है, 8 MB होता है, 2 MB होता है, 16 MB होता है, 12 MB का चिप नहीं होता है ना। तो अगर उसका प्रोग्राम इनके बीच में बन रहा है तो वो क्या करेगा, 8 और 4 का यहाँ पे चिप लिया उसने अलग अलग है ना। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर इनकी सहायता से हम व्यू कर पाते हैं। अभी देखिए ME एनालाइजर, ये फाइल लोड है और ME एनालाइजर है। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ME एनालाइजर में ये हमारा फाइल लोड हो जाएगा। ये लोड हो गया। यहाँ पर एंटर दबाते हैं तो देखिए ये वर्जन बताता है किस फैमिली का है। तो ME का फैमिली है। वर्जन क्या है, 9.1.45.300। ये क्या होता है,
मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, हॉट फिक्स और बिल्ड वर्जन। प्रोडक्शन, रीजन एक्सट्रैक्टेड, SKU 5 MB, SKU 1.5 और 5 MB। 1.5 का मतलब है आपका कंज्यूमर और 5 MB का मतलब है आपका कॉर्पोरेट। यहाँ पर देखिए सिस्टम टूल का, फ्लैश इमेज टूल का क्या वर्जन है ना। और ये हमारा एमी का वर्जन है, रेपोसिटरी पैक का जो फाइल है ना। चिपसेट यहाँ पे, इसका साइज है ना, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है। तो इस तरह से देखिए यूफी व्यूअर मैंने दिखा दिया, ये दिखा दिया, एनालाइजर दिखा दिया। यहाँ पर व्यू जो ऑप्शन बने हुए हैं ये फाइल को लोड कर देता है इनके अंदर, है ना। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है विंडोज की का, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट बायोस फाइल, तो बायोस फाइल सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे Lenovo T490 patch.bin ये फाइल है, इसको मैं लोड करता हूँ। तो देखिए ये इसके अंदर विंडोज की है, यहाँ पर शो हो गया है। अभी क्या है यहाँ पे की कॉपी, देखिए क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। अब आप इस की को कहीं भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, सिस्टम में नोटपैड की फाइल बना के सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे बायोस फाइल के अंदर विंडोज की है तो हम उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर की कर लेते हैं, ब्राउज पे जाके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से नो फाइल सिलेक्टेड आ जाएगा, है ना। तो आज हमने देखा इसके अंदर कि दो बायोस फाइल को कैसे जोड़ना है इस ऑप्शन से। यहाँ पर यूफी व्यूअर है, रिप्लेसर है, एनालाइजर है ना, और विंडोज की को कैसे देखते हैं। एक एक करके हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।